Hello everyone, so welcome to the first tutorial for our electromagnetics course. In this tutorial, I'm going to cover basic introduction of Mathematica. तो हम सिर्फ वही content, I will be very brief in this case. मैं इसमें सिर्फ आपको brief introduction दूंगा Mathematica का, basically how to use Mathematica to integrate and differentiate functions. Of course, Mathematica is much more powerful tool than just for integration and differentiation. But for the sake of this tutorial, इसमें सिर्फ you will see how we can use Mathematica to basically solve some integration and differential problems. So अभी मैंने ये Mathematica install किया हुआ है. I will also help you to install it. इसका source code, source इसकी executable file मैंने Google Drive पे रखी हुई है. You can download from there. And please do ask if you are unable to install Mathematica. So once you install Mathematica on your system, तो आप इसको run करोगे तो this window will appear. यहाँ से आप new document में जाएंगे and you will see a window like this. So मैं इसका ज़रा व्यू इंक्रीज कर लेता हूँ, 200 पे ले जाते हैं. तो in Mathematica basically what we do, whatever we write in a cell. So what is a cell? Cell is sort of an independent part of the program which you can execute independently from different part of the program. So for instance, जैसे इस केस के अंदर मैं लिखता हूँ solve. So solve is a function in Mathematica which we can use to solve algebraic equations. तो Mathematica में जो function लिखा जाता है, it always start with capital alphabet, और इसमें जो हम इनपुट देते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में देंगे, राइट. तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सॉल्व, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी फर्स्ट ओपन माय वन नोट. तो इसमें मैं बताता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है ऑफ दिस टाइप, लेट्स से एक्स स्क्वायर plus 2x plus 7 is equal to 0, and you want to find the roots of this equation, which is, I don't know, x1 and x2, right? How I can use Mathematica to solve this? तो आप लिखोगे solve x square, तो x power 2, ये x square लिखोगे plus x plus 7 is equal इस केस में डबल इक्वल आएगा, एंड देन अ कॉमा. और किसके लिए सॉल्व करना है? x के लिए. तो आई विल राइट x. तो इफ़ यू सी, ये जो मैंने कमांड लिखी है, इट इज़ रिटन इन दिस सेल, राइट. अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, फॉर एग्जांपल सॉल्व अगेन सम डिफरेंट फंक्शन, लेट्स से a टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखना ज़रूरी नहीं है ए एक्स स्क्वायर में. आई कैन राइट ए एक्स स्क्वायर लाइक दिस और लाइक दिस. तो ये दोनों ए एक्स स्क्वायर होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और लेट्स से मैं इसको x के लिए सॉल्व करता हूँ. नाउ यू कैन सी ये दो डिफरेंट सेल्स में लिखे हुए हैं, राइट. सो दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आई कैन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली ऑफ दिस. तो एग्जीक्यूट इसमें कैसे करना है? इसमें एग्जीक्यूट शिफ्ट एंटर की कमांड से यू कैन एग्जीक्यूट अ सेल. सो आई विल एंटर शिफ्ट एंटर, एंड यू कैन सी these are the two possible roots. in this case ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस लिखूँ तो अब ये रियल हो गया, राइट. और यू कैन ऑल्सो गेट, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आप n लिख दो, तो इट विल गिव यू अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट. तो x की ये वैल्यू है. पॉइंट इज मैथमेटिका के अंदर जो कोड है वो ब्लॉक्स में लिखते हैं, राइट, सेल्स के अंदर. एंड यू कैन एक्चुअली हाईलाइट दिस सेल बाय यूजिंग सेल फॉर्मेटिंग, बट आई थिंक इस स्टेज पे इट मे नॉट बी दैट इम्पोर्टेंट.
तो आप सॉल्व फॉर एग्जांपल इसमें सॉल्व करना है x के लिए, तो आप शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे एंड यू नो दीज आर the typical solutions of a quadratic equation. So what we learned so far is following. मैथमेटिका में जो फंक्शन है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, उसकी इनपुट आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में दोगे and you will write everything in cells, right? So एक सेल में एक से ज़्यादा commands भी हो सकती हैं. For example, I can write both commands in a single cell like this. तो मैं सिंगल सेल में लिखूंगा एंड शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, राइट? और अगर मैंने आंसर को प्रेस करना है, आई डोंट वांट टू शो फर्स्ट आंसर, तो मैं सेमीकोलन लिखूंगा एंड देन शिफ्ट एंटर. नाउ द आंसर ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज सोन, नॉट द फर्स्ट वन. अगर दोनों के आगे लिखेंगे तो आपको कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आएगी. सो दिस इज़ टू यूज सप्रेस्ड आउटपुट एंड देन now let's try let's try to see how in Mathematica we can integrate. So let's see. So in Mathematica mein how we can integrate. So we know integration are of two types, right? Definite हो सकती है, definite mean with limits, और indefinite integral होते हैं which are basically without limits, right? तो हम इस केस में हम देखेंगे कि किस तरह इंटीग्रेशंस को डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल मैथमेटिका में सॉल्व करेंगे. मोर ओवर जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर हम ये भी देखेंगे हाउ टू सॉल्व फॉर एग्जांपल डबल इंटीग्रेशन कैसे करनी है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करनी है. तो लेट्स स्टार्ट के मैथमेटिका में इंटीग्रेशन कैसे होगी. तो यू कैन गिव इनपुट इन मैथमेटिका इन टू वेज. नंबर वन, दोनों मैं आपको बता देता हूँ. एक तो है यू कॉल फंक्शन इंटीग्रेट, एंड एज यू सी आई एम राइटिंग आई सी मल्टीपल ऑप्शंस. तो ये इंटीग्रेट की कमांड है. नाउ इन द ब्रैकेट्स यू राइट अ फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको इंटीग्रेट करना है. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू इंटीग्रेट कोसाइन एक्स, तो आई विल राइट कोसाइन. वंस अगेन कोसाइन इज अ फंक्शन, तो इसको मैंने सी कैपिटल से लिखा है. तो सेम कॉमा के बाद आप बताओगे मैथमेटिका को कि आप किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हो. तो आई नीड टू टेल मैथमेटिका एक्स इज माई इंटीग्रांड, कोसाइन एक्स इज माई इंटीग्रांड, और एक्स पे मैंने इंटीग्रेशन करनी है. देन आई विल रन शिफ्ट एंटर एंड यू सी आउटपुट आ गई है साइन एक्स, राइट? और ये कौन सा इंटीग्रल मैंने कैलकुलेट किया है? आई हैव कैलकुलेटेड इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स नहीं थी. तो आपको पता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है. तो फॉर दैट आई नीड टू राइट generated if I want constant of integration, generated parameters, और उसके लिए मुझे एरो चाहिए. तो एरो आई कैन राइट एरो फ्रॉम लेट्स गो टू पैलेट बेसिक मैथ्स असिस्टेंट. इसमें ये बेसिक मैथ्स असिस्टेंट पे आप क्लिक करोगे तो यू विल सी कि मैं ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो मुझे एरो चाहिए, राइट? सो आई विल पुट एरो generated parameters. See, something is wrong, I need to check. It seems everything is correct. So generate parameters, right? Not generated parameters. Again, ओके. सो लेट मी कम बैक टू दिस. मुझे अपने नोट्स में चेक करना है कि जनरेट पैरामीटर्स काम क्यों नहीं कर रहा. सो लेट्स टेक के अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल आई विल कम बैक. सो तो इंटीग्रेट करने के लिए आप सिंपली फंक्शन को इनपुट देंगे और इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू इंटीग्रेट आई डोंट नो कोसाइन एक्स इनटू साइन एक्स, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, राइट? और इफ़ यू रिमेंबर इन वन ऑफ आवर क्लासेस वी इंटीग्रेटेड समथिंग लाइक आर डिवाइडेड बाय, हमने ये इंटीग्रेट किया था क्लास में आज या फ्यू डेज बैक.
So we integrated some integral of this sort, r dr divided by आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट, जिसमें हमने इंटीग्रेशन ये की थी सब्स्टिट्यूशन से, आर स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ऊपर 2 भी था शायद। तो अब मैं इस इंटीग्रल को मैथमेटिका से सॉल्व करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई सॉल्व दिस इंटीग्रल यूजिंग मैथमेटिका? तो आई विल राइट 2r dr नहीं मुझे लिखना, और डिवाइडेड बाय, नीचे स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट के लिए देर आर कपल ऑफ ऑप्शंस टू राइट स्क्वायर रूट, या तो आप स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हो, आई विल राइट इट द अदर ऑप्शंस लेटर, बट आर स्क्वायर और जी स्क्वायर, राइट। तो मैंने 2r ये इंटीग्रल लिखा है, 2r dr आर स्क्वायर और जी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन मैंने r पे करनी है। तो dr लिखने की बजाय मैथमेटिका में मैं बताऊंगा कि मुझे r को इंटीग्रेट करना है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं करूंगा तो यू सी ये आंसर आएगा। तो अगर लेट्स से मेरे पास 2 नहीं है, सिंपली ये है, तो आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इसका आंसर आएगा। So this is one way to integrate. दूसरा मेथड इंटीग्रेशन का ये हो सकता है, नॉट द मेथड बट टू राइट। अब बेसिक मैथ असिस्टेंट ये जो मैंने ओपन किया, कैसे किया? तो अनदर वे टू गिव इनपुट टू मैथमेटिका इज फॉलोइंग। पैलेट्स में जाएं, बेसिक मैथ असिस्टेंट ओपन करें, और उसमें आप देखें आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं जस्ट लाइक वर्ड्स। तो बेसिक कमांड्स में जाएंगे तो आपको डिफरेंट कमांड्स नज़र आएंगी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन नज़र आ रही है। तो आई विल राइट दिस, यहाँ पे मैंने क्या इंटीग्रेशन करनी है, आई विल इंटीग्रेट आर डिवाइडेड बाय। तो अगर आपने इस तरह इनपुट देनी है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो यू कैन ऑल्सो गिव लाइक दिस, आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिंबल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, इट्स अप टू यू। और टैब्स, आप टैब्स प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस पे चला जाएगा, आर स्क्वायर, तो प्लस नाउ जी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जी लिखो, टैब प्रेस करो, स्क्वायर, अनदर टैब। अब किस पे इंटीग्रेशन करनी है? आर पे, तो डी आर आप प्रेस करोगे। तो नाउ इट्स एन डेफिनेट इंटीग्रल सेम which is written here. अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, and you see the answer is same. So it's up to you. If you want to write integration like this, you can. Otherwise, you can also like using basic math assistant. You can like integration like we do in on a notebook. So और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो लर्न शॉर्ट कीज़। अगर आप इसके ऊपर अपना माउस होवर करो तो यू कैन सी जो इंटीग्रेशन की शॉर्ट की हैं वो स्केप, इंट, स्केप है। सो यू कैन लर्न दीज शॉर्ट कीज़ टू अवॉइड यूजिंग मैथ असिस्टेंट। तो इस तरह आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करेंगे? इंटीग्रल विद लिमिट्स। तो इंटीग्रेट ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सेम इंटीग्रल इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। लेट्स टेक द सेम इंटीग्रल, राइट, and this time I want not r to take particular values. For example, r from 0 to let's say capital R, ठीक। तो ये values r लेता है। तो what will be the outcome of this integral? So why it is taking time? Let me kill the process. So अगर if it is taking unusual amount of time, there must be something wrong. तो मैं ऐसे करता हूँ, abort evaluation कर देता हूँ, right? तो अब मैं let's say I give a particular number r0 to 2r, and now you see I get the answer by putting some numbers here, right? r में मैंने numbers put कर दिए हैं, but why it is not taking constant value? So in a
in a definite integral you will give not variable some constant number r0 to 3, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा. Let's practice one more. So let me do another integral. So I will integrate this time, for example, sin x, और मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ for x 0 to let's say 2 pi. I know the answer already, right? किसी भी periodic function को if you integrate over a period, what you expect is 0. So I will integrate sine and you see I get 0. और अगर मैं 0 से 2 pi तक इंटीग्रेट करता हूँ तो I get the answer, right? So the idea here is definite integral के केस में आप इस तरह से लिमिट पास करोगे. So let's move towards now multiple integrals. So to integrate multiple integral, let's do an integral. पहले हम double integral कर लेते हैं. For example, if I want to integrate let's say मैं ये इंटीग्रेट करना चाहता हूँ क्लास में जो हमने किया हुआ है r 0 to r, तो हम ट्रिपल कर लेते हैं तो डबल वाला केस इसी के अंदर आ जाएगा. बेसिकली वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वो था r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और r 0 to r होगा थीटा 0 से पाई होगा और फाई 0 से 2 पाई होगा. तो सपोज ये हमने इंटीग्रेट करना है एंड वी नो द आंसर. ये वॉल्यूम है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? सो दिस इज द आंसर. लेट्स सी हाउ मैथमेटिका डज दैट. तो हमने इंटीग्रेट करना है r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड आई एम मिसिंग डी आर हियर. ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. तो मैथमेटिका में आप लिखोगे इंटीग्रेट मैं लिखूंगा r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा स्केप थीटा के लिए th स्केप इट्स अ शॉर्ट की r स्क्वायर साइन थीटा. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे पहले बताना है r कहाँ से कहाँ तक होगा, r 0 to r. फिर मुझे बताना है सेकंड वेरिएबल जो है इसमें थीटा वो 0 से पाई तक होगा. पाई के लिए स्केप पी आई स्केप पाई, और थर्ड वेरिएबल जो फाई है स्केप पी एच स्केप फाई वो 0 से 2 पाई है 2 स्केप पी आई पाई. तो ये मैंने लिख दिया r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई. लेट्स इंटीग्रेट. Now you see 4/3 pi r cube as we expected, 4/3 pi r cube, right? So in this way, so basically the idea is जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है और आप बता दोगे कौन सी लिमिट्स में करना है 0 to r 0 to pi 0 to 2 pi and it will integrate. तो जो मल्टीपल इंटीग्रल मोर देन वन वेरिएबल इंटीग्रल है you can do by this, right? For example, one another case is integrate. For example, मैं एक्स वाई को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, राइट? एक्स वाई वेयर, और मैं कहता हूँ कि जस्ट इंटीग्रेट एक्स और वाई को. सो इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक्स की इंटीग्रेशन एज वी नो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगी और वाई की वाई स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. तो इस केस में मुझे लिमिट्स नहीं देनी पड़ी. सो इन दिस वे यू कैन ऑफ कोर्स 2 डायमेंशनल कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल, इट्स अप टू यू. सो यू कैन सी. एंड वन मोर कमांड आई वांट टू टेल यू इज फॉलोइंग. अगर कोई एक्सप्रेशन आपके पास है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डोंट नो एक्स प्लस 2x प्लस x cube divided by y. I'm just writing some numbers.
Why I am doing that, I am just going to tell you in a moment. X square 6. So this is an expression, suppose. So it looks ugly, right? If you want to simplify it, you have a command जिसके लिए आप लिखोगे बैकस्लैश फुल सिंप्लीफाई. तो ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देगा. तो एंड यू पुश शिफ्ट एंटर एंड दिस इज द simplified version of this expression. So if you want your answer to be simplified, चाहे इंटीग्रेट, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, राइट? तो अगर आपका आंसर सिंप्लीफाइड नहीं है तो आप फुल सिंप्लीफाई लिखोगे और उसको रन करोगे तो ये सिंप्लीफाई कर देगा. अदरवाइज देयर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग. वो ये है कि अगर आप ये इस तरह से नहीं देना चाहते तो यू कैन कॉल फुल सिंप्लीफाई फंक्शन. उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखो और शिफ्ट एंटर करो एंड यू विल गेट द सेम आंसर. चले, अब हम शिफ्ट करते हैं अपना फोकस डेरिवेटिव की तरफ. तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन डेरिवेटिव बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक इंटीग्रेशन. दिस टाइम command of for example I want to calculate a derivative of in this case x square plus x, let's say, right? Simple लेते हैं पहले केस f of x. मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए. So I want a derivative df by dx. I know the answer, right? तो let's use this by Mathematica. तो Mathematica में जो डेरिवेटिव लेते हैं वो d से लिखेंगे. तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब मुझे बताना है कि किसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करना है, एक्स के लिए. तो डी से डिफरेंशिएट, तो आप 1 + 2x आ जाएगा आंसर, राइट? ओके, देयर इज़ अनदर वे टू डू द सेम प्रॉब्लम. अगर लेट्स से आप फंक्शन डिफाइन करो g एंड दैट फंक्शन, लेट्स डिफाइन अ फंक्शन f, और मैं उसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ. तो मैथमेटिका में हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं. तो लेट्स डिफाइन एक्स स्क्वायर -1. तो ये इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि इफ़ आई वांट टू यूज़ दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन तो मैं एक दफ़ा इसको डिफाइन कर लेता हूँ. तो अब मैं इसको बार बार कॉल कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंशिएट करना है. तो नाउ आई ओपन अ न्यू सेल, उसमें मैं डी लिखूँगा और मैं कहूँगा कि डिफरेंशिएट f of x, राइट? और उसको x के लिए डिफरेंशिएट कर दो. तो आई नो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन f of x इज़ 2x, राइट? तो सिमिलरली अगर इसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो, आई कैन ऑल्सो इंटीग्रेट. सो बाय राइटिंग द input as a function form, you can actually use this to do different tasks. तो इसमें आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन भी कर सकते हो. So this is a useful way to write a function in Mathematica. आप इस फॉर्म में लिख लें तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर आप अब डबल डेरिवेटिव लेना है तो फॉर एग्जांपल मैं y का फंक्शन भी लिखता हूँ, एक्स वाई. Let's define that function this time a bit more complicated. Sin xy or plus y cube. Suppose I want to take a derivative of this thing, right? और मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y बोथ. लेट्स से पहले मैं सिर्फ x के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है. सो आई नो कि इसमें सेकंड टर्म 0 होगी, सिर्फ साइन का डेरिवेटिव आएगा. तो f of x comma y. तो you see the answer of this. But let's suppose इस फंक्शन को जो ये मैंने हाईलाइट किया है ना सिर्फ x के लिए बल्कि y के लिए डिफरेंशिएट करना है. सो बेसिकली आई एम सेइंग दिस, मेरे पास एक फंक्शन है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y. इट इज़ इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस वाई क्यूब. And what I want is following. पहले मैं partial f by partial, suppose it's up to you कि आप किसको करना चाहते हो. y करता हूँ और उसके बाद partial by partial x करता हूँ.
तो मैं फंक्शन का तो आई शुड मे बी राइट लाइक दिस, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल बाय पार्शियल वाई, इस फंक्शन का साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, ये करना चाह रहा हूँ मैं। तो पहले मैं वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, फिर जो आंसर आए उसका एक्स के रिस्पेक्ट से। तो हाउ कैन आई डू दिस इन मैथमेटिका? सो मैथमेटिका मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया, तो आई वांट टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है वो पहले लिखें, फिर सेकंड का, तो अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा। सो दिस इज़ द आंसर। तो पहले इस फंक्शन को हम y से डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर x का ले रहे हैं। एंड इफ़ आई डू इन रिवर्स, तो लेट्स सी, पहले मैं x और फिर y का डेरिवेटिव लेता हूँ, एंड यू सी द आंसर इज सेम, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि आंसर क्यों सेम है, बिकॉज you know there is a theorem in calculus which says if you have a differentiable function, then the order of taking partial derivatives doesn't matter, right? तो अगर मतलब ये है कि differentiable function हो तो आप उसको y के लिहाज से डेरिवेटिव लें या पहले x के लिहाज से, तो फ़र्क नहीं पड़ता। so that's why you get the same answer, okay? अब क्या करते हैं, अब ये करना चाहते हैं, सपोज मैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेकिन डबल डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं लेना चाहता हूँ डेरिवेटिव एक्स क्यूब का, डी विच मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, राइट? सो आई नो द आंसर ऑलरेडी। इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर, सो द आंसर विल बी डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 6x, राइट? लेट्स सी व्हाट मैथमेटिका, हाउ कैन आई डू दिस इन मैथमेटिका। तो वंस अगेन मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ एक्स क्यूब का, बट दिस टाइम आई वांट टू टेक डेरिवेटिव 2 टाइम्स। तो देयर आर 2 वेज, पहले मैं कहूँ x एंड x, यानी 2 दफ़ा x के लिहाज से डेरिवेटिव लें, एक मेथड तो ये है। एंड सेकेंड मेथड इज़ कि मैं ऐसे लिखने के बजाय ये कह दूँ कि डेरिवेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फॉर 2 टाइम्स, राइट? 6x, अगर 3 टाइम्स करूँगा तो वी नो 6 आ जाएगा, राइट? और 4 टाइम करूँगा तो वी नो 0 आ जाएगा आंसर। एंड लेट्स सपोज अब मैं ये करता हूँ कि एक्स क्यूब के बजाय लेट्स सपोज आई हैव अ फंक्शन वाई एक्स क्यूब, वाई भी है इसमें, एंड लेट्स टेक इट वाई स्क्वायर, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2 दफ़ा लूँ, लेकिन वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 टाइम, ठीक? तो ये कैसे कर सकते हैं? तो x को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, y को 1 टाइम, हाउ कैन आई डू इट? तो फंक्शन मेरे पास है वाई स्क्वायर, एंड नोटिस मैंने अब इसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया, आई एम लेजी इनफ टू डू इट, बट यू कैन ऑलवेज डिफाइन अ फंक्शन लाइक दैट। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो आई एम सेइंग कि x को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करो, एंड देन आई एम सेइंग प्लीज़ डिफरेंशिएट y 1 टाइम एंड यू विल गेट द आंसर। तो इसमें हम x को पहले 2 दफ़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 6x आ रहा है, फिर y को डिफरेंशिएट किया तो 6x, वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y है तो 12xy आ गया, राइट? सो दिस इज़ द वे यू कैन टेक मल्टीपल डिफरेंशिएशंस, एंड रिमेंबर ये फुल सिंप्लीफाई की कमांड इज़ वेरी यूजफुल, राइट? इस केस में तो यूजफुल नहीं है, बट स्टिल there are ways when you will get complicated equations, then it will be useful. And last thing I want to tell is कि अगर 12xy में फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू पुट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आंसर कैसे लेना है? तो अगर आप बेसिक मैथ्स असिस्टेंट में जाओ, देयर इज़ /डॉट, इसके बाद आप कहोगे किसकी वैल्यू पुट करनी है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू पुट करनी है, और क्या पुट करनी है वैल्यू, लेट्स से x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 12y आंसर आएगा, राइट? तो मैं कहता हूँ ये पुट करो, सी 12y, और मैं अब कहता हूँ नहीं, x
की भी वैल्यू पुट करो, y की भी 1 पुट करो, तो 12 आएगा आंसर, राइट। y की वैल्यू भी 1 पुट करते हैं, राइट। अब 12 आ गया आंसर, और यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ कोर्स 2 3 और आंसर आता जाएगा। सो इन दिस वे, by writing backslash dot and then saying x, whatever the answer of this function, replace x by 2 and y by 3 and calculate that expression. So Mathematica will also will do this job for you. So I think this is more or less what you need for this quiz. Mathematica इतना ही चाहिए, more or less. But if you feel any problems, troubles, don't hesitate to reach me with questions. So thank you.